गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी क्लास 8 में आज पाठ 8 पढ़नी है और पाठ का नाम है गीतामृतम। गीतामृतम, गीता जो है अमृत के समान है। गीता में सारी चीज़ों को जब अर्जुन के मन में संशय हुआ, अर्जुन जो है दुविधा में फंस गया। क्या फंसा दुविधा में कि अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने खून को हम कैसे मारें, खून वाले को हत्या कैसे करें, सब तो अपने दिख रहे हैं। तो उन्होंने पता अर्जुन का मार्गदर्शन किया। गीता एक काव्य के रूप में हमारे यहाँ चलता है। गीता में हमें धर्म की बातों को बताया गया है। तो गीता जिस तरह से गीता रूपी अमृत है, उसी तरह से इसमें श्लोक दे रखा गीता के रूप में। क्या दिया कि सुख दुख समय, पहला श्लोक है कि सुख दुख समय कृते लाभा लाभ जया जय। सुख दुख समय कृत्वा, सुख और दुख जो है, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझना चाहिए। सुख है तो दुख भी आएगा, लाभ है तो हानि भी होगा, जय हुआ यानी विजय प्राप्त किए हैं तो हारेंगे भी। तो ये हमें एक समान जो है समझकर हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कहता है कि मनुष्य को सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम पाप्यसि। मनुष्य को सुख दुख या अनुकूल प्रतिकूल में अपना कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सुख हो तो हम कर्म करें और दुख हो तो कर्म न करें। सुख दुख हो, परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। कहता है अपने उचित कर्मों से, कहता है अपने उचित कर्मों से किसी भी परिणाम से वह दोषी नहीं होता है। अपने कर्म जब वो करते रहता है तो परिणाम कुछ भी हो उसमें वो दोषी नहीं रहता, अफसोस नहीं रहता है कि हमने तो पढ़ा नहीं तो पास नहीं किया, हमने तो मेहनत नहीं किया तो IAS नहीं बना। पता है स्थितियां विपरीत हो या अनुकूल हो, पता है लाभ हो या हानि हो, अपने कर्मों को करते रहिए और ऐसा करने से आप उस परिणाम तो होगा ही होगा। तो परिणाम जब आएगा तो उसमें उसके लिए आप दोषी नहीं कहलाओगे, दोषी नहीं ठहराओगे। कथा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तस्थ कर्मणि। कहता है जी मनुष्य का कर्म में अधिकार है, अधिकार कर्म में है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जहर में जन्म लिया तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म है सुबह उठ के ब्रश करना, मुंह धोना, नाश्ता करना, उसके बाद हमें पढ़ाई लिखाई करना। तो कर्म मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। आप क्या गारंटी है कि हम आपके यहाँ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फल भी अच्छे मिलेंगे? ऐसा नहीं होता है। हमें कर्म में अधिकार है कि हम अपना कर्म करेंगे, फल जो होगा जो देखा जाएगा। कर्म फल के इच्छुक मत बनो। कर्म फल का इच्छुक क्या होता है कि हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा मिलना चाहिए, उसे कर्म फल का इच्छुक कहते हैं। पता है कि कर्महीनता के साथ आपकी संगति ना हो। मनुष्य यदि कर्म करना बंद कर दे तो ये संसार इतना सुंदर जो दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। संसार में तरक्की नहीं होगा, मानव जीवन का उत्थान नहीं होगा। कहता है कि अपने मनुष्य को इस श्लोक में क्या कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना, फल प्राप्ति की हम जो काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, तो फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। कहता यह भी अच्छा नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ, फल प्राप्ति हम पढ़ते हैं तो कुछ हमें फायदे नहीं हो रहा तो काहे पढ़े, तो फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेना ये भी गलत बात है। कर्म करते रहेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा।
यद यदा यद यदाचरति श्रेष्ठस्तः देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्त तदनुवर्तते। कहता है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, महान पुरुष है, गांधी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, तो एक कहता है जो महापुरुष हैं अच्छे आचरण जब करते हैं तो वो आचरण को दूसरा व्यक्ति भी करता है, उस आचरण को वो अनुकरणीय करता है, अनुकरण करता है। जब वो महापुरुषों के आचरण को अनुकरण करता है, वह जो प्रमाण स्थापित करता है, क्या प्रमाण स्थापित किया? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि सत्य को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। जब वो प्रमाण स्थापित करता है तो सारे लोग जो है उसी के अनुसार प्रमाण स्थापित करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। जो महापुरुष लोग हैं, जो आचरण करता है दूसरा व्यक्ति भी वही करता है। यदि वो अच्छा करेगा तो अपने लोक में सुता जनता लोग भी अच्छे कार्यों को करेंगे। जनसाधारण को कहता है कि मनुष्यों को महापुरुषों के द्वारा अपनाए गए मार्गों पर चलना चाहिए। महापुरुषों को कहता है कि मनुष्यों को महापुरुषों के अपनाए गए मार्गों पर चलना चाहिए जी। अब मार्ग ने राम ने कहा कि भाई भाई में प्रेम करो, लेकिन आज भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के दुश्मन बन रखा है। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा को अपनाओ, तो हम लोग रोज हिंसा पर उतारू रहते हैं। हिंसा का मतलब किसी जीव को मारना नहीं, किसी को ऊंची आवाज में बात करना भी हिंसा कहलाता है। तो कहता है कि ऐसा करना चाहिए जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। आप ऐसा काम करें जो आपकी कामों को देख करके आपके बनाए गए रास्तों पर दूसरे लोग भी चल सके। श्रद्धा बाल लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांतिम चिरेणा विगच्छति। तथा जो श्रद्धालु लोग हैं, मनोपूर्वक कार्य करने वाला और संयमी है। श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे पूजा करने का श्रद्धा होता है उसी तरह पढ़ाई का भी श्रद्धा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। जो श्रद्धालु लोग हैं अपने मनोयोग से यानी अपने दिमाग से अपने पूरी शक्ति के साथ वो कार्य करता है, वही आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। अपनी पूरी शक्ति के साथ जब कार्य नहीं होता तो कार्य अधूरा माना जाता है। ज्ञान पाकर वह ज्ञान जब किसी मनुष्य में आ जाते हैं तो उसे अविलंब शांति का प्राप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, शांति मिल जाती है। तथा चित्त की पूर्ण शांति से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब तक आपका चित्त हृदय शांत नहीं है, मन कंसंट्रेट नहीं है, तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? चित्त की शांति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और वह ज्ञान विश्वास, एकाग्रता और इंद्रियों के संयम से प्राप्त होता है। वह विश्वास से होता है, एकाग्रता जिसको कंसंट्रेशन से कहते हैं, और विश्वास रिफेल से कहते हैं। तो श्रद्धालु लोग, जो श्रद्धालु लोग हैं जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, वो अपना काम को मनोयोग से करते हैं। जो लोग जो है अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो महापुरुष हैं, वो अपने ज्ञान को मनोयोग से पूरा करते हैं जी। और जब तक आपका चित्त, आपका हृदय शांत नहीं रहेगा, आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तथा त्रिविधम नरकस्य द्वंद्वारम नासनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतः तरम तज्जते। काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब होता है कि लालसा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोभ जो है पाप का कारण बन जाता है। कहता काम, क्रोध और लोभ जो है ये नरक के 3 दरवाजे हैं। ये आपने सुना होगा, नरक और स्वर्ग। नरक और स्वर्ग यही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो काम और क्रोध और लोभ ये नरक के 3 दरवाजे
आप जिस